नमस्कार जी, बुलाइए। हेलो सर, अपने अपने टेबल चेयर पे बैठ जाओ। बस आ गया क्वेश्चन भी। 2 मिनट दो मेरे को, 2 मिनट शेयर करने दो ताकि सारे आ जाएं एक बार। बेटा, आज का जो सेशन है, आज का इनकम टैक्स का है। मिक्स है, कुछ इनकम टैक्स का होगा, कुछ जीएसटी का होगा, और कल भी है, बट कल मेनली जीएसटी का है, संडे को। नोटिफिकेशन क्या आई है नेहा? क्या नोटिफिकेशन आई है बेटा? अच्छा, लाइव आने के लिए। ओके ओके, मैं कहा शायद आईसीआई की नोटिफिकेशन आ गई है। मैं तो उस बात में चक्कर में था। अच्छा, मैं सोचूं। चलो, आजा मोहित, आजा, मेरा भी मिलने का मन करता तुम सबसे। अच्छा, आज हम करने क्या वाले हैं, एक बार प्लान बना लें। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने रीड एंड सॉल्व कर लिया, हमने प्रेजेंटेशन कर लिया। कुछ क्वेश्चंस तुली सर ऑलरेडी करा चुके हैं, और वाईटी सीरीज पे मैंने बोला था मैं 14 नंबर वाले इनकम टैक्स के प्लस केस स्टडी प्लस जीएसटी के प्लस केस स्टडी, ये ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज फ्रॉम द 2nd of April टिल द 20th of April सुबह 8 AM पे सेशंस लेता जाऊंगा, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज आई थिंक हमारा काम है कि आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोगों ने क्या सीखा अभी तक। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं फ्रॉम November 23। क्या हो गया माइक को? अच्छा, मैं 1 मिनट रिफ्रेश कर रहा हूं। ओके, अब ठीक है आवाज? ओके, नाउ। हाँ, तो मैं आप लोगों को अभी November 23 का एक पूरा क्वेश्चन कराने वाला हूं। यानी ये क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। यानी आप लोगों को 14 मार्क्स के लिए मैं 22 मिनट्स देने वाला हूं। इन 22 मिनट्स में मैं नहीं 25 नहीं दूंगा, 22 मिनट दूंगा 14 मार्क्स के लिए। चलिए 25 मिनट्स दे देते हैं। मैं 25 मिनट्स दूंगा,
और 25 मिनट्स में आपको इसको रीड करना है, सॉल्व करना है एंड प्रेजेंट करना है। उसके बाद आप में से कुछ लोग ये आंसर्स को अपलोड करोगे यहां पर डाउट सेक्शन में, जिसको मैं बोलूंगा डाउट सेशन में अपलोड करोगे, और हम 4 से 5 पेपर्स को चेक करेंगे ताकि एक एक को समझ में आ जाए कि मेरे को क्या सही लग रहा है, क्या नहीं सही लग रहा है। पहले बोलो, डू यू लाइक द आइडिया? ठीक है, चलो। तो अब मैं आप लोगों के लिए, यह है क्वेश्चन नंबर 2 और यह है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, बी और सी पार्ट, विच मीन्स 3, 4, 7 और 1 सेकंड रुक जाओ। ये है 3A का बी, ये 7 नंबर का, और ये आ रहा है आगे और आएगा। रुक जाओ अभी 2 मिनट, लेट मी गेट इट ऑल। चले ना, सो ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसके ऊपर 3 नंबर का एक है, 4 नंबर का एक है, और फिर सी पार्ट 3 नंबर का एक है, इसके एक पार्ट। तो ये कितने हो गए? 3, 4, 7 और 7, 14 नंबर का सवाल है। लाइक आई सेड, सो आई एम गोइंग टू गिव यू 25 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू सिट हियर, ताकि आप लोगों को पेपर में कैसे सॉल्व करना है वो पॉइंट आ जाए। तो सीधा बैठ जाओ, रजिस्टर ले लो। अब 2-4 बातें याद रखोगे जब आप प्रेजेंट कर रहे हो। अगर ये पेज का रूल शीट है तो आप इसके साइड पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखोगे, अपने नंबर यहां आएंगे, जो आपके नंबर है वो यहां आएंगे। एक एक लाइन छोड़ो, बीच में पैराग्राफ्स के बीच में एक एक लाइन छोड़ेंगे। ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास, पर टू द पॉइंट लिखेंगे। सेक्शंस लिखने की कोशिश करेंगे, रीड एंड सॉल्व करेंगे। तो पेपर में मैंने कहा था आपके जो आंसर शीट होता है उसके लास्ट 2-3 पेज ले लीजिए। आई थिंक एक और बेटर आइडिया मिला मेरे को यूट्यूब से, आप सप्लीमेंट्री ले लीजिए, एक अलग से सप्लीमेंट्री ले लेना शुरू में ही, और उसको आप ऊपर लिख दीजिएगा रफ। तो सप्लीमेंट्री रफ बना लो एक। अभी के लिए एक 2 पेज अलग से रख लो रफ वाले और एक नीट वाला। तो रीड एंड सॉल्व करो और फिर प्रेजेंट करो। समझ गए मेरी बात? नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये लीजिए, आप लोगों के पास ये वाले अगर चाहिए दोनों स्क्रीनशॉट लेके डाल लो ताकि तुम आगे पीछे अपने आप कर सको। मैं कह रहा हूं इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके डालो। रुक जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल लो एक बार डाउट सेशन में, ताकि तुम अपने आप जूम शूम करते रहो। टाइम पॉज कर दिया मैंने, टाइम पॉज कर दिया। आज स्क्रीनशॉट लेके डालने का ऑप्शन नहीं है। आ गया डाउट सेक्शन में।
डाउट सेक्शन में आ गया, पहला भी आ गया, ओके। अब दूसरा भी डाल दो, ये वाला भी डाल दो। मिल रहा है, हो गया। आ गया, चलो अब दोनों आ गए। अब मैं पहले आप लोगों को ये वाला जूम करके देख रहा हूं, जिन लोगों को यहां पर चाहिए ये लो। So 3 marks, which means you have not more than 5 minutes to do this. Read, solve and present. Here starts your time. Time start हो चुका हुआ है। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं 14 नंबर का, जिसके लिए 25 मिनट्स है आपके पास। रीड एंड सॉल्व हम सीख चुके हैं, प्रेजेंटेशन टिप्स सीख चुके हैं। अब टाइम आ रहा है कि आप करेंगे, और एक बार आप आंसर प्रेजेंट करेंगे जैसे पेपर में करते हैं, देन आई विल चेक योर आंसर्स ओवर हियर।
बट आप गलत उसमें आ गए हो। ये मई 24 का बैच है। बेटा सुनो, आप लोगों को ना डाउट सेक्शन में डाल दिए हैं ये सारे। आपको दिख रहे हैं डाउट सेक्शन में या नहीं दिख रहे हैं? सिक्स एंड हाफ मिनट्स हो गए हैं, विच मीन्स अब तक सेकेंड पार्ट भी शुरू हो गया होना चाहिए था। यू हैव अ लॉट ऑफ पार्ट्स टू दिस क्वेश्चन। गुड इवनिंग बेटा। गुड मॉर्निंग नहीं, इवनिंग है। और किस लिए रखा बेटा ये प्रैक्टिस सेशन मैंने आज और कल? इसीलिए रखा ना, तो जो आता है लिख, अभी चेकिंग करूंगा अपने आप पता चलेगा।
आपके सामने क्वेश्चन है सौरभ, उसको पढ़ो और जितने नंबर का है जो है खुद कर पहले, फिर मैं समझाऊंगा बाद में। पहले गलती करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक गलती नहीं करोगे सीखोगे नहीं। थर्टीन एंड हाफ मिनट्स ऑफ गॉन, विच मीन्स आधा टाइम आपका खत्म हो चुका है। 12 मिनट बचे हैं। बेटा अगले पेज पे भी है ना, मैंने बोला ये तो कंटिन्यूड है, मैं क्या करूं उसका। यू हैव टू, आपको मैंने डाउट सेक्शन में दिया हुआ है दोनों, सी पार्ट कंटिन्यूड है, करना क्या है, अगले पेज पे भी है।
18 minutes gone, 7 minutes left. Yes, beta. What is it that I can help you with? "21 minutes, 4 minutes to go."
टाइम अप हो चुका है। 1 मिनट के लिए स्टॉप कर दो लिखना, 1 मिनट के लिए स्टॉप कर दो और लाइन लगाओ वहां पर क्योंकि इसके बाद जितना भी हम टाइम लेंगे हम कोई ना कोई क्वेश्चन का टाइम खाएंगे। तो वहां लाइन लगाओ और मैं आप लोगों को 4-5 मिनट और दे रहा हूं खत्म करने के लिए, पर लाइन लगाओ जहां तक लिखा। कोई बात नहीं, जो भी मैंने बोला लाइन लगाओ, लाइन लगाओ और उसके बाद खत्म करो। चलो आपको 3-4 मिनट और दे रहा हूं मैं, जल्दी से। आप क्वेश्चन खत्म कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। गुड कुशाग्रा। बेटा प्रॉब्लम तो होएगा, सीए का पेपर है ना, और टेंशन में दे रहे हो। घर बैठे कोई एक क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर रहे हो। आप खत्म करो, टाइम वेस्ट मत करो इस समय। जब बात आएगा इसको डिस्कस करेंगे, अभी अभी आप पहले इसको खत्म करो। जब हो जाए तो डन लिख दीजिएगा, यहां पर डन लिख दीजिए। ओके चलिए, हो गया खत्म। शैल वी स्टार्ट डिस्कसिंग? पहले डिस्कस कर ले। चलिए एक काम करते हैं, आईसीआई ने क्या आंसर दिया पहले वो देख लेते हैं। तो आईसीआई आंसर ऐसे दे रहा पहले पार्ट का, यस नो यस यस नो नो। क्या कोई रीजन लिखा आईसीआई ने? उन्होंने मांगा ही नहीं था, कहीं मांगा उन्होंने रीजन? और 3 नंबर का है स्टेट यस और नो, बड़ा क्लियरली लिखा है स्टेट यस और नो। हाँ तो बस यही तो सिखा रहा हूं, और आज क्यों सिखा रहा हूं? यही चीजें पेपर में जाके गलत करोगे अच्छा लगेगा, है ना? स्टेट यस और नो वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कैन बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू रिकॉग्नाइज इंडिया। स्टेट, बस ठीक है बेटा, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं, मैंने नहीं बनाया पेपर, आंसर भी नहीं मैंने बनाया। अब एक काम करो, साथ साथ ये
जो जो आपका सही है यस और नो, उसका आधा आधा नंबर लेते जाओ, आधा आधा नंबर लिखते जाओ। हो गया? तीन नंबर। ओके, अब जो अगले वाला क्वेश्चन है, संजय हैज द फॉलोइंग इनकम्स, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम इफ ही इज ओआर एंड एनओआर। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, यही वाले पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 4 नंबर है, यानी एक 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 नंबर का पॉइंट है ना। अब देखें आंसर कैसे दिया उन्होंने। एनओआर और एनआर, सबसे पहले आया क्या, फिर आया बेटा क्यों, और फिर आया बेटा कितना, है कि नहीं, सुन रहे हो। अब इसके लिए आधा नंबर, अगर दोनों सही हैं, रिसीव्ड इन इंडिया वुड बी टैक्सेबल इन केस ऑफ एनओआर एंड एनआर, ये लिखने के लिए आधा नंबर लिखते जाओ, नंबर लेते जाओ। ठीक है, हाँ तो आर प्लस एनओआर और एनओआर एक ही बात है यार, क्या करेगी आती। फिर बेटा इसका अगेन, रन अ बिजनेस इन इंडिया। अब मुझे जो चाहिए, वुड बी डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया, ये लिखने के लिए आधा नंबर, और इन दोनों के लिए आधा नंबर लेते जाओ, नंबर लेते जाओ, नंबर लेते जाओ। शिवी बेटा जो मर्जी करी जा, मैं बचपन से जब से तू मेरे पास आया ऐसे लिखना सिखा रहा हूं या नहीं सिखा रहा हूं, पहले ये बता, क्यों, व्हाई डू यू वांट टू बी डिफरेंट। आईसीआई जब ऐसे आंसर के नंबर दे रहा है, तुली सर ने ऐसे सिखाए, तो तू क्यों अलग करना चाह रहा है, मुझे बता। नंबर ऐसे मिलेंगे ना, तो हेड एग्जामिनर जब ऐसे लिख के देगा, एग्जामिनर इसको देख के नंबर देगा, तू क्यों अलग बन रहा है, नंबर नहीं चाहिए। हाँ, हैव आई टॉट यू लाइक दिस। चलो लड़की है जो भी है, बन रही है। हाँ, फिर why do we want to be different? I have been teaching it to you like this. Similarly, royalty received given to run a business would not be, ये चाहिए मुझे, not be deemed to arise because they are outside India, इसके लिए आधा नंबर, और इन दोनों के लिए आधा नंबर। Similarly, business is controlled from India in case of non-resident only amount received, ये आधा नंबर, और ये दोनों फिगर सही होने के लिए आधा नंबर। इनमें से एक भी फिगर अगर गलत है तो 0 देना इसका। लैंग्वेज अलग हो सकती है बेटा, पर मुद्दा अलग नहीं हो सकता। लैंग्वेज अलग हो सकती है, पर जो मेन पॉइंट है वो नहीं। अब नंबर देखो कितने आए, नंबर देखो कितने आए। फुल आ गए, चलो गुड, चले आगे। अब तीसरा वाला है, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 194Q। अब सबसे पहले देखें क्वेश्चन कहता क्या है। कहता डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस। XYZ, a partnership firm, is in retail business buying fabric from ABC, a proprietorship firm, details of which are given below. Details of transactions during the year 22-23, क्योंकि पिछले साल का एडवांस पेमेंट की बात आ गई, पेमेंट टू सप्लायर्स हो गया, एडवांस पेमेंट हो गया।
अब ये टर्नओवर बता रहा मुझे, ग्रॉस बिजनेस टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 6 लाख। इसकी कितनी है? 12 करोड़। 6 करोड़। क्या करना है? तो हमें प्रीसीडिंग ईयर की देखनी है। क्या XYZ बड़ा है? क्या XYZ बड़ा है? तो XYZ बायर है सप्लायर है? बायर है सर। तो क्या बड़ा बायर हो गया? कहता वुड योर आंसर बी से विद द सेम इफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ XYZ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंक्लूड्स 4 करोड़ टुवर्ड सप्लाई ऑफ मटेरियल फॉर चैरिटेबल पर्पस। हाँ, तो ये तुली सर पे भरोसे करने पड़ते हैं कई बातों में। अब बच्चों देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बीइंग अ बायर सिंस हिज टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर एक्सीड्स 10 करोड़। अच्छा, एक बार जाके मार्क्स देख कर आते हैं कितने नंबर का है ये। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। अब 3 नंबर के लिए आधा नंबर तो इसके लिए दो। गुड्स एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस, आधा नंबर इसके लिए दो। TDS would be 0.1% of the sum exceeding at the time of payment or credit. पेमेंट और क्रेडिट, आधा नंबर इसका दो। यानी ये एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस, TDS वुड बी 0.1%, इसके लिए आधा नंबर, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर का आधा नंबर। पेमेंट लिखा तो नहीं दोगे अपने आप को नंबर, क्योंकि वो गलत है। इट इज पेमेंट और क्रेडिट। 194Q की बात हो रही है। टूटी फूटी अंग्रेजी चल जाएगी, मुद्दा सही होना चाहिए, अभी मैं चेक करूंगा। देन प्रेजेंट केस में अब ये जो फिगर है, ये इसके लिए आप दोगे आधा नंबर और इसके लिए आप दोगे आधा नंबर। Okay, let's go and read what he said. Supply of material for charitable purpose, ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी कैसे? डोनेशन बोल रहा हो तो डोनेशन बोले, गलत बोल रहा है। नॉन बिजनेस एक्टिविटी कैसे हो गया भाई? ये है रबिश। पता नहीं कौन बनाता है आंसर। बिल्कुल लिखूंगा। आपने अगर लिखा होता, ऑल्टरनेट आंसर भी नहीं दिया इसने। आई एम सेलिंग टू अ चैरिटेबल पर्पस, मैं डोनेशन दूं बात अलग आ रही है। मैं से बोल रहा हूं ग्रॉस टर्नओवर एक्सीड्स। नो, आंसर हमारा सेम रहेगा। आंसर हमारा सेम रहेगा। ये गलत है आंसर। लेटर तो मैं अभी रात को ही लिख दूंगा। ये तो मैंने पहली बार देखा ये आंसर इसका। मुझे भी नहीं आ रहा बेटा, मुझे बता। अगर चैरिटेबल पर्पस, मैं आजकल को जाके किसी चैरिटेबल संस्था के लिए लेक्चर ले लेता हूं और वो मुझे पैसे दे देते हैं, क्या ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो गया? ऐसा तो कोई लॉ नहीं है। मैं तो फाइनल भी पढ़ा रहा हूं। ऐसा कोई केस लॉ भी नहीं है बेटा। हाँ तो चलो, मैं सारी फीस जाके डोनेशन दे देता हूं मदर टेरेसा में, तो क्या तुम मुझे टैक्स नहीं लगाओगे? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आईसीआई के कई बार गलत होते हैं, मैं क्या करूं? ये गलत है। आई विल राइट अ लेटर टू देम। आई विल सेंड इट टू द सेंट्रल काउंसिल मेंबर इमीडिएटली आफ्टर द क्लास। सैलरी सरेंडर पे अलग था यार। मैं चैरिटेबल पर्पस के लिए सेल कर रहा हूं, तो ये नॉन बिजनेस कैसे हो गया? जस्ट बिकॉज दे आर सेइंग इट, मैं मान नहीं ना सकता। तो हम अगर आंसर सेम लिखे हैं तो आधा नंबर और ले लो। पता नहीं क्या बोल रही जाते हैं लोग। चलो,
चलिए हो गया। आंसर कितने आए इसमें से, 3 में से? No, I will bring it to the notice of the Central Council members. अब कह रहा है MJ, a part-time director, was paid 249 as commission on sales, which was not part of salary. हाँ जी, 1 नंबर का है ये, 1 नंबर का है। तो 194J अगर ये लिख दिया है तो आधा नंबर दे दीजिए, और ये कैलकुलेशन कर दिया है तो ये आधा नंबर ले लीजिए, 1 नंबर पूरा हो जाएगा। डन है। अब लास्ट में सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। Mr. Kumar, a senior citizen, age 86, is a retired state government employee. He gets pension 72,000 per month. He has a savings account. Notified under 80p. अरे लिख दिया 194p भाई। Has received interest on saving account 15,000. His pension is also credited in his account in the same bank he deposited 10 lakhs at 7% simple interest. He has no other income. He has not opted for BSE. Discuss the requirement of filing the income tax return. चलो पहले ये बताओ, अगर इसका सारा टीडीएस कट गया होता, क्या ये 75 ईयर्स से ज्यादा है? 75 ईयर्स और मोर है, और उसको उसी बैंक से पेंशन भी आ रही है, उसी बैंक से एफडी का इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो क्या बैंक को टीडीएस काट लेना चाहिए? क्या बैंक को सारे पे टीडीएस काट लेना चाहिए? तो कितने नंबर का है भाई ये? 3 नंबर का है। तो 3 नंबर का है तो क्या टीडीएस निकाल के दिखाएं इसको? हाँ, तो इसका इनकम निकालना पड़ेगा मुझे। तो सैलरी कितना आ रहा है? 8,14,000। सेविंग्स बैंक पे भी इंटरेस्ट आ रहा है इसको, वहां पर कुछ आ रहा है, यहां पर देखें जरा कितने को क्या आ रहा है इसको। 15,000 सेविंग्स बैंक पे आ रहा है, और उसने पेंशन को क्रेडिट किया है टर्म डिपॉजिट में ऑन 1/7। अरे बाद में आते हैं टीटीबी पे यार, रुक जा 2 मिनट, पहले 1/7 को सेविंग्स अकाउंट। तो क्या 9 महीने का मैंने ब्याज ले लिया, जीटीआई आ गया। अब मैं कौन से नॉट ऑप्टिंग फॉर बीएससी ले रहा हूं 1 मिनट के लिए, तो क्या टीटीबी ले लेंगे? सीनियर सिटीजन है ये, 50,000। उसका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करोगे ओल्ड स्कीम के हिसाब से, देखो जरा आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, और उसने ऑल्टरनेटिव भी दे दिया मुझे। पर उसने यहां लिखा हुआ है कहीं ओल्ड स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहा है, कहीं पर क्वेश्चन में लिखा है, लिखा ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर बीएससी, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, अब नंबर लिखते हैं, नंबर देते हैं अपने आप को। तो आपका ये 3 नंबर का है, तो सबसे पहले तो आधा नंबर लीजिए यहां पर ऑन द टोटल इनकम बीइंग अ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। ओके, चलिए आधा नंबर इसके लिए, आधा नंबर इसके लिए, आधा नंबर इसके लिए, चलो मार्किंग करके देखो जरा कितने नंबर आए। लिखा है नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम, तो चलो नॉट रिटायर के लिए भी नंबर डाल देते हैं, रुक जाओ, इसके लिए आधा दे दो और यहां पर इसका आधा खा जाते हैं। चलो नंबरिंग होगी, मार्किंग होगी। ठीक है,
अब जरा टोटल 14 नंबर में से देखो जरा कितने आए। 14 मार्क्स में से 14 मार्क्स में से कितने आए। उसने क्या निकालने को बोला बेटा, देख। डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। उसने जीटीआई निकालने को तो नहीं बोला ना यहां पर। चलिए, नाउ व्हाट डिड वी लर्न, व्हाट डिड वी लर्न इन द लास्ट 1 आवर। आई वांट यू टू टेल मी, क्या सीखा पिछले 1 घंटे में। 14 नंबर में से आपके 9.5 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 10.5 आ रहे हैं, कितने आने चाहिए थे। पहली बात, क्या हमने टाइम से कंप्लीट करा। जिन लोगों ने लाइन जहां लगाई थी, लाइन के बाद जो भी मार्क लिया उसको गिनती में मत लीजिए, ठीक है। आपने कर लिया पर गिनती में नहीं लेंगे। लाइन से पहले जो टाइम खत्म होने से पहले के नंबर थे वो बताओ मुझे सारे, जरा अपना एक एक करके, एक एक करके। यस, जिस जिसके इस क्वेश्चन में 10 नंबर से कम है, आप सोचो ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमारे मिनिमम 10 आने चाहिए। अगर आपके 10 से कम आ रहे हैं, अपने आप से पूछो किस वजह से खोए नंबर। आता नहीं था, या स्टेप नहीं लिखे, या टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ। प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है। याद नहीं था, नो लॉन्गर ऑप्शन बेटा। अब तक तो सब कुछ आ जाना चाहिए, हमने रिवीजन करने के बाद लिया है। चलिए, अब किसी को अपना पेपर कुछ लगता है, कोई एक आधा पेपर जिसके 10 नंबर से ऊपर आए, जिसके 10 से ऊपर आए, अपना आंसर अगर मेरे से चेक दिखाना चाह रहे हो तो एक बार दिखा दो। चले, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे जीएसटी का, प्रैक्टिस के लिए, कुछ सीखे हो तो। चलो ठीक है। अच्छा, पहले सच सच बताओ, चलो मोहित ने तो मुझे बताया, क्या आप लोगों ने कुछ सीखा या टाइम वेस्ट हुआ आज। विल दिस हेल्प अस इन स्कोरिंग बेटर मार्क्स इन द पेपर टुडे सेशन। चलिए तैयार हो जाइए, जीएसटी का क्वेश्चन आ रहा है।
बेटा अभी जो दिया तेरे को सारे रिवीजन कराए हुए दिए, ऐसे रो रहे हो जैसे बिना रिवीजन कराए हुए दे दिया मैंने। ओके नाउ ये है आपका, आपको ये निकालना है 8 नंबर का है, यानी आपको 15 मिनट मिलने वाले हैं, 15 मिनट्स। कंप्यूट द नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ये हो गया, ये लो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 मिनट। पहले रीड एंड सॉल्व करो जैसे मैंने सिखाया, 5 मिनट लेके रीड एंड सॉल्व करो, फिर प्रेजेंट करना, साथ साथ नहीं करना, भूल नहीं जाना जो सिखाया मैंने इतनी देर से। पहले रीड एंड सॉल्व करो, रीड स्लोली, think clearly, stay calm. Once you've solved it, then write fast.
5 मिनट हो गए, 5 minutes gone. Seven minutes gone. जी, ten minutes gone, 5 to go.
हाँ, प्रेजेंटेशन का समझ नहीं आया। सारे चैप्टर में प्रेजेंटेशन कर कर दुखी हो गया मैं दिखाता हुआ। समझा ही नहीं। जाके देख बेटा, एक एक चैप्टर में अलग से करवाया मैंने, प्रेजेंटेशन लिख के करवाई चैप्टर्स में। 12 मिनट हो गए बेटा, 3 मिनट रह गए। One and a half minutes to go. रुक जा बेटा, मैं तो पूरा टाइम है। सबका कहां से हो गया? पता कितने बच्चे हैं यहाँ पर? चलो, टाइम स्टॉप। हाँ, प्रेजेंटेशन नहीं आया, प्रेजेंटेशन नहीं आया। एक चीज बताओ, तुम लोगों ने मेरे से करा है ना ये जो सारे क्वेश्चन थे आईटीसी के, ये देख रहे हो? सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है क्लास में। एक एक क्वेश्चन चार्ट बना के दिया प्रेजेंटेशन का, वर्किंग नोट के कॉलम्स बना के देके गए, है ना? तुम कहते हो प्रेजेंटेशन नहीं आया, ये देख क्लास में सॉल्व करें ये मैंने एक एक चीज। कौन है जो कह रहा है सर प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आ रहा इसका? हाँ, क्लासेस लगाई बच्चे? फिर कितनी बार सीखोगे बच्चे? वही बात देखो क्या होता है, तुली सर तो पढ़ा लेंगे, उनका तो काम ही है। मेरे को तो तुम लोगों के लिए होता है, तुम मतलब टाइम ही नहीं लगाना चाह रहे हो। चलो अब मुझे बताओ, रीड एंड सॉल्व करते ले। मिस नित्या प्रोपराइटर नॉट एलिजिबल, और मंथ ऑफ दिसंबर का है। चलिए बताइए। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू मेसर्स नेचुरल एंड सन्स, बोलो। 7 लाख रुपया।
फॉरवर्ड चार्ज है तो कितना होगा, IGST, CGST, SGST। चलिए बताओ जरा कितना आ गया, जल्दी जल्दी बताते जाओ। 17,500, 17,500, ठीक। इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू इस ब्रांच, बोथ प्लेसेस आर अंडर द सेम GSTN। क्या ये डीम्ड सप्लाई में आएगा? नो सप्लाई। क्यों 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 सप्लाई में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा सेम स्टेट है, अच्छा अच्छा सेम स्टेट है इसलिए। वेस्ट बंगाल, ओके, तो नो सप्लाई, ठीक है। 30 प्रोवाइडेड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस टू एक्स लिमिटेड। नहीं नहीं, RCM में है तो मुझे बताओ इसका क्या करें, यहां लें या ना लें, इसने देना है या XYZ ने देना है? कुछ नहीं करना, बताना है कि XYZ देगी क्योंकि कॉर्पोरेट को दिया है। तुली सर कंपनी है, एडवांस रिसीव फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस आएगा ये। फॉरवर्ड चार्ज में एडवांस है, सर्विस है, तो कितना है? 3600, 3600। डेट ऑफ रिसीट बिल्कुल ठीक है। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, क्या ये क्रेडिट लेजर आ गया मेरा? और इंट्रास्टेट बोल रहा है तो कितना हो गया? 20,000, 20,000। अच्छा, और क्या आ गया? अवेल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस 2700, 2700। अवेल्ड लीगल सर्विस फ्रॉम एन एडवोकेट, क्या ये RCM में जाएगा बेटा? तो क्या मुझे RCM का IGST, CGST, SGST बनाना पड़ेगा? तो ये इंट्रास्टेट है, कितना आ गया? 50,000 का कितना आ गया? 4500। तो क्या इसको मेरे को कैश लेजर से पे करना है? और क्या ये बाद में क्रेडिट में आ जाएगा? ओके, अब खत्म हो गया बस, दैट्स इट। तो प्रेजेंट कैसे करना है? अब वर्किंग नोट 1 है, वर्किंग नोट 1 है, क्या बनाएंगे? लायबिलिटी लेजर का। ओके, तो कैसे बनेगा लायबिलिटी लेजर का वर्किंग नोट 1? वर्किंग नोट 1 इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनको लगता है प्रेजेंटेशन ही नहीं आया अपने को। हाँ, अब हमने सॉल्व कर लिया है, प्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं। बोलो, IGST, CGST, SGST। पहला पॉइंट क्या था लायबिलिटी लेजर का? इंट्रास्टेट गुड्स टू नेचुरल एंड सन्स, सो टू नेचुरल एंड सन्स टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो जी कितना है, कितना है? हम एक्चुअली एक और कर सकते हैं काम, कैलकुलेशन का कॉलम और बना लेते हैं एक। कितना है? अरे पहले अमाउंट बताओ यार,
अमाउंट बताओ, मेरे पास सामने है नहीं वो। अरे यार, 7 लाख इंटू कितना परसेंट है? 2.5%, तो कितना हो गया? 17,500। 17,500। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है देखो जरा, ब्रांच ट्रांसफर टू ब्रांच इन सेम स्टेट, क्या लिखेंगे? नो सप्लाई सेम स्टेट बिकॉज नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना? चलो तीसरा क्या आएगा? स्पॉन्सरशिप टू बॉडी कॉर्पोरेट is covered by RCM, therefore no treatment। ये लो। बताओ क्या दिक्कत है प्रेजेंटेशन में? हाँ, अच्छा, और क्या करना है अब? इसके बाद भी है कुछ पॉइंट, और कौन सा पॉइंट है? एडवांस फॉर फ्यूचर सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 13 is at time of receipt। तो कितना मिला है? 40,000। तो कितना हो गया? 3600। बस हो गया ये। तो टोटल मेरा कितना आ रहा है? 21,100। प्रेजेंटेशन वालों, अब यहां जाके लिख देंगे 21,100। नहीं, क्योंकि बेटा तुम लोगों को ना थाली में परोस के देते हैं हम लोग टीचर, फिर भी मतलब मेहनत नहीं है भाई। इतना कुछ इतनी बार करा दिया, मुझे ये लगता है कि कितनी बार कराऊं, मुझे टेंशन हो जाती है भाई, कितनी बार कराया जाए एक चीज। हालांकि मैं तो बहुत बार कराता हूं, तुम्हें सामने ही है, 6 बार करा रहा हूं भाई, किसी का रह गया। पर आप लोगों को भी तो है ना। मुझे स्ट्रेस ये होता है कि अगर तुम्हें इस स्टेज तक प्रेजेंटेशन में ही टेंशन है तो फिर पेपर में तो और गड़बड़ करोगे। नहीं, चलो अब तो डांट तो खानी चाहिए, मेरे साथ तो डांट खाने के बगैर टाइम ही नहीं पास होता है। अच्छा, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर लिख देते हैं, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर। हाँ, कितना था वो? कितना था? 8 लाख इंटू क्या रेट है? 2.5%। कितना हो गया? 9 है, 2.5 है? 2.5 है, 20,000। 20,000 टू। दूसरा पॉइंट क्या है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अलाउड इन पीएनएल
allowed in P&L, therefore not blocked credit, ये याद होना चाहिए, not blocked credit, है ना, ब्लॉक नहीं है क्योंकि P&L में ला हो गया, रेवेन्यू है। अब बताओ 30,000 इंटू, बोलो 30,000 इंटू IGST है तो 2700। फिर क्या रह गया, एडवोकेट सर्विस, तो एडवोकेट सर्विस covered by RCM, therefore first paid in electronic cash ledger। कितना आएगा ये, कितना आएगा, 50,000 इंटू 9 कितना हो गया, 4500। बोलो भाई कितना आ गया क्रेडिट, टोटल क्रेडिट बोलो कितना आ गया, $27,200। हाँ जी, यहां जाके लिख दें 27,200 वर्किंग नोट 2 हो गया ये। बताइए क्या करेंगे, और कैश लेजर में हम यहां लिख देंगे RCM कितना था, 4500। बस एंड में ये लिखाना बस। लो जी प्रेजेंटेशन भी हो गई भाई, ताली ताली ताली, प्रेजेंटेशन भी हो गई। आज के बाद किसी ने मेरे को बोला ना प्रेजेंटेशन नहीं हुई, ऐसे छितर मारूंगा, याद रखेंगे। लेजर ना लो, ऐसे लिखा हो बेटा। कितने नंबर का था ये, 8 नंबर का था। चलो आज का टाइम खत्म हो गया, आई होप कल आइए, कल 12:15 बजे और करते हैं, आओगे कल 12:15 बजे, बड़े वाले 14 नंबर के सवाल कराऊंगा मैं कल, 14 नंबर के। चलो सी यू गाइस, बाय बाय।